सफ़र सिर्फ़ फ़ासला तय करना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान से मुलाकात का नाम है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खावर है और मैं एक बाइकर हूँ। मेरे लिए बाइक चलाना सिर्फ़ शौक़ नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐसे ख्वाबनाक सफ़र पर जो मैंने अपनी बाइक पर तय किया। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम जाने वाले हैं कुमराट वैली के सफ़र पर। हमने घर से अपने सफ़र का आगाज़ किया और जैसे जैसे मीलों का फ़ासला तय होता गया, मेरा दिल धड़कने लगा कि मैं फ़ितरत के एक ऐसे गोशे की तरफ बढ़ रहा हूँ जो दुनिया से अभी तक मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ है। मर्दान तक का सफ़र ज़्यादा मुश्किल न था, मगर जैसे जैसे मैं मैदानी इलाकों से निकलकर पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ा, बाइक की हर धड़कन मेरे दिल की धड़कन से हम आहंग होती गई। हमारा सफ़र मामूल के मुताबिक जारी था कि पिंड सुल्तानी के मुकाम पर पहले ज़बरदस्त तूफ़ान और फिर तेज़ बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया और हम कोई 1.5 से 2 घंटा वहाँ एक होटल में रुके रहे। बारिश थमने के बाद जब वहाँ से निकले तो मौसम बहुत खुशगवार और ठंडा हो गया था। कामरा एयरबेस क्रॉस करके हम हाजी शाह मोड़ से जीटी रोड पर मूव हो गए और नौशहरा, मर्दान, तख्तबाई, सखाकोट, मालाकंड, बटखेला और चकदरा से होते हुए हम तीमरगरा पहुँचे। रास्ता बहुत खूबसूरत था मगर पेचीदा भी। बटखेला, तीमरगरा और दीर के दरमियान जगह जगह सड़कें कच्ची थीं। कहीं लैंडस्लाइडिंग के आसार थे तो कहीं भेड़ बकरियों के रेवट। रास्ते में एक छोटे से होटल पर चाय भी पी और मुकामी लोगों से कुमराट के बारे में पूछा। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि असल सफ़र तो अब शुरू होने वाला है। तीमरगरा एक खूबसूरत शहर है जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। यहाँ के लोग सादा और मेहमान नवाज हैं। शाम हो चुकी थी, सूरज की लाली स्याही में बदल रही थी। हमने वहाँ रात एक मुकामी होटल में गुजारी। सारा दिन बाइक चला चला के थकन से इतना चूर थे कि लेटते ही आंख लग गई। सुबह जब उठे तो भाई के मोटरसाइकिल के टायर में हवा कम थी। टायर में हवा भर के हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमारा आगे वाला सफ़र ऑफ रोड और बहुत ज़्यादा बम्पी होने वाला था। कल सुबह 5 बजे हम घर से निकले थे। सारा दिन सफ़र करने के बाद हम पहुँचे बटखेला से आगे चकदरा से आगे फिर रात हो गई थी हमें, तो हमने एक होटल में स्टे कर लिया था। अब सुबह सुबह रेडी होके हम कुमराट के लिए निकल चुके हैं। 166 किलोमीटर है सफ़र हमारा आज का। देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं। कुमराट में हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, छोटी बड़ी। ये आल्टो भी खड़ी है एक। तीमरगरा तक तकरीबन लोकल बस सर्विस भी आती है। यूटंग मास्टर के भी टाइम आते हैं। काफ़ी कंपनियों की गाड़ियाँ आती हैं तीमरगरा तक। आगे यहाँ से आपको लोकल जो गाड़ी है वो मिल जाएगी, जैसे ये गाड़ी हमारे सामने जा रही है। रोड माशाल्लाह कारपेट बना हुआ है, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। खुला भी है, साफ़ सुथरा भी है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। रोड के दोनों तरफ सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। शायद यही सब्ज़े की वजह है कि यहाँ पे गर्मी नहीं होती। हम पहुँचे हैं जी खाल के बाज़ार में। बाज़ार तंग होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा बन जाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बाज़ार तंग हैं। गाड़ियों की सूरत हाल देखें, गाड़ी के साथ गाड़ी लगी हुई है।
नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। दीर है जी यहाँ से 22 किलोमीटर और चित्राल 133 किलोमीटर। कुमराट का रास्ता है यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर। दीर से कोई 5-6 किलोमीटर पहले दो रास्ते निकलते हैं, एक चित्राल की तरफ और दूसरा कुमराट की तरफ। छोटी सी बच्ची है, गाड़ी से बाहर मुंह निकाल के देख रही है। हमारे सामने है जी बाबे कुमराट श्रृंगल 25 किलोमीटर, कुंड बांडा 52 किलोमीटर, थल का बाज़ार जो है 67 किलोमीटर और जहाज़ बांडा 72 किलोमीटर। कुमराट है यहाँ से 78 किलोमीटर। सामने कुमराट वैली और पुल के इस पार जो है वो चित्राल। अब जो रास्ते में पहला बाज़ार आएगा वो श्रृंगल का बाज़ार है, उसके बाद पातराक और उसके बाद आएगा बरीकोट और फिर थल बाज़ार के बाद कुमराट। उम्मीद है इस रास्ते पे ट्रैफिक कुछ कम ही होगी। दीर यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर दूसरी साइड पे है। ये है जी शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। ये है जी दीर का श्रृंगल बाज़ार। रश देखें यहाँ पे लोगों का। ईद आने वाली है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने आए हुए हैं। शुक्र है वैसे यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत कम है पीछे की निस्बत। पीछे गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा था। दूसरी साइड पे दरिया के ऊपर रिज़ॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। व्यू बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाने के लिए स्पेशल पुल बना हुआ है, गाड़ी भी जा सकती है, पैदल भी जा सकते हैं। थल बाज़ार का सफ़र यहाँ से बाकी कोई 50 किलोमीटर के लगभग है। अभी तक तो माशाल्लाह हमारा सफ़र बड़ा बेहतरीन जा रहा है। थकावट हो गई थी रास्ते में, 1-2 बार रेस्ट किया है बाइक्स को खड़ा करके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है। मौसम भी प्यारा है। टेम्परेचर तकरीबन 26-27 के आसपास है। हम हैं जी इस वक्त पातराक के बाज़ार में। इसके बाद आएगा थल बाज़ार और थल बाज़ार से आगे 10 किलोमीटर कुमराट। जब हम पहली बार आए थे तो सिर्फ पातराक तक रास्ता बना हुआ था, आगे टोटली ऑफ रोड था। अब इस बार देखते हैं कि रास्ता कैसा है, बना हुआ है, बन रहा है या फिर वैसे का वैसा ही है जैसा था। दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है, पानी का प्रेशर चेक करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ ठीक है, हवा तो थोड़ी बहुत ही घटी है पर ठीक है। रास्ता आगे सारे का सारा ऑफ रोड ही लग रहा है, ऐसा ही। और आखिरकार 4-5 घंटे की मुसलसल राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं जी थल बाज़ार में। थल बाज़ार
कुमराट वैली का एक बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार है। बैंक भी है बनी हुई, पेट्रोल पंप भी यहाँ पे है। पहले यहाँ पे लकड़ी के तख्तों की मदद से नहर बना के बिजली बनाई गई थी, अब पुख्ता नहर कर दी गई है। यह है थल बाज़ार की तारीखी मस्जिद, पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई। यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, एक बाड़कोई पास की तरफ जाता है, उसी रास्ते पे आगे जाया जाता है टकई टॉप, और ये रास्ता जाता है फातिया कुमराट। यहाँ से हम खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे फातिया कुमराट की तरफ। ये रास्ता सैलाब की वजह से सारा ख़राब हो गया। पीछे बंदे बोल रहे थे कि रास्ता ख़राब है, बंद है, पानी की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, उसकी वजह से रास्ता बंद है। कुछ लोग कह भी रहे थे कि मोटरसाइकिल चली जाएगी। देखते हैं अब रास्ते की क्या सूरत हाल है, पहुंचेंगे तो पता चलेगा। छोटा वाला नीचे वहाँ से सुबह को से आगे जाके तक रास्ता है, फिर इधर आओ, वो रोड नहीं है वहाँ अच्छा रोड ना ऊपर वाला नहीं है, इस तरफ जाओ, इस तरफ नहीं, लकड़ी वाला खराब है। इधर से गाड़ी खड़ा हो, देखो यहाँ पे आएगा नहीं गुजर होगा उधर से, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल एवन सफा सुथरा। पीछे जा रहे हैं जी, वो सामने एक लकड़ी का पुल है जो पीछे छोड़ के आए हैं। अभी वहाँ से टर्न लेके दरिया के दूसरी साइड पे जाएंगे और फिर जहाँ पे रास्ता ख़राब है ना, उससे आगे एक पुल है, वहाँ से दोबारा फिर इसी रोड पे आ जाएंगे। ये है जी वो पुल। आपका साथी है और क्या खिदमत करना है। तो रात में हमारा साथ करता है, हमारे साथ दे देते हैं, रात होती है। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। भाई साहब कह रहे थे कि रात रुकें, हमारे पास बैठक भी है, स्टे करें और सुबह फिर चले जाएं। हमने कहा नहीं, अभी हमें आगे और सफ़र करना है, कुमराट जाना है। वो सामने लकड़ी का पुल बना हुआ है जी, ये पुल उसकी निस्बत बड़ा है, यहाँ से जीप वगैरह गुज़र सकती है। वहाँ पे तो सिर्फ बाइक ही गुज़रती थी या फिर पैदल। सामने से रास्ता बंद हुआ है, क्रेन काम कर रही है रास्ते पे।
कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा। सुबह 9 बजे हम चले थे, 5:30 हो गए हैं। बस कुमराट हम पहुंचने वाले हैं। रात हमने तीमरगरा से थोड़ा सा पीछे स्टे किया था। कल बमुश्किल हम तीमरगरा तक पहुंच सके थे। आज का रास्ता बहुत पथरीला था, बहुत ज़्यादा थका देने वाला। कुमराट वैली स्टार्ट हो गई है। एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री होगी। एंट्री हो गई है। अब निकलते हैं आगे की तरफ। थल बाज़ार तक आप हर किस्म की गाड़ी पे आ सकते हैं, लेकिन थल बाज़ार से आगे आपको या जीप लेनी पड़ेगी रेंट पे, या फिर आपके पास 4x4 हो या बाइक हो, तभी आप आ सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है जी कुमराट का जंगल। जंगल तो बस अब मेरे ख्याल से प्राय नाम ही रह गया है। ये है जी सामने कुमराट का जंगल। कैंपिंग साइट को ढूंढते हैं जहाँ पे कोई प्यारी सी कैंप लगाते हैं। काला पानी यहाँ से 7 किलोमीटर और आबशार यहाँ से 3 किलोमीटर है अभी। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे आगे कैंप साइट किस जगह पे है जहाँ पे हम अपना कैंप लगा लें? उधर है कैंप साइट है साथ में नीचे? कितना दूर है यहाँ से? ठीक। ये बुलंदो बाला दरख्त, नीले आसमान, सब्ज़े से ढके हुए पहाड़, ऐसी खूबसूरती जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और आखिरकार जब मैंने कुमराट वैली को देखा तो ऐसे लगा जैसे नीले आसमान के नीचे एक जन्नत बिखरी हुई हो। हमने दरिया पंचखोड़ा के किनारे एक साफ़ सी जगह पर कैंप लगाया। ठंड ऐसी थी कि लगता था हड्डियां जम जाएंगी, मगर बाइकर के दिल में गर्मी जज्बे की होती है। हमने आग जलाई, चाय बनाई और पहाड़ों की खामोशी को सुना। रात का अंधेरा छाने लगा था और ठंड की वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और हम सो गए। सुबह जब उठे तो मंज़र दिल को सुकून बख्शने के साथ साथ रूह को भी मुअत्तर कर गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप मंज़र खुद देखें एक ड्रोन की आंख से। अगर आप भी फितरत के दीवाने हैं और आपके दिल में भी एडवेंचर की चिंगारी जलती है तो एक बार कुमराट ज़रूर जाएं। लेकिन याद रखें, कचरा ना फैलाएं, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं और मुकामी लोगों का एहतराम करें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।